आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही यूज़फुल से किचन टिप्स जो कि आपके किचन के कामों को बहुत ही आसान भी बना देंगे और आपकी ढेर सारी मेहनत और पैसे भी बचाएंगे। गर्मियों में हमारे घरों में अलग अलग फ्लेवर की शरबत, कोल्ड ड्रिंक्स तो आते ही रहते हैं जो कि कुछ इस तरह से प्लास्टिक की बॉटल्स में आते हैं। और ये जो प्लास्टिक की बॉटल्स होती है, जब खाली हो जाती है तो अक्सर हम इन्हें फेंक देते हैं। लेकिन इन बॉटल्स का आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सा यूज़ बताने वाली हूँ। खाली बॉटल को पहले अच्छे से वॉश कर ले, सुखा ले। उसके बाद इन बॉटल्स का यूज़ आप अपने ग्रॉसरी आइटम को स्टोर करने के लिए कर सकते हैं। इन बॉटल्स में काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में सामान को आप स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो बॉटल्स होती है वो एयर टाइट होती है, इसलिए इनमें काफ़ी टाइम तक सामान ख़राब भी नहीं होता है। पतली सी होती है, इसलिए ये आपकी पेंट्री में या फिर जहाँ पर भी आप स्टोर कर रहे हैं सामान को, वहाँ पर ज़्यादा स्पेस भी नहीं कवर करती है। तो देखिए, जैसे ये जो राजमा है इसे मैं फ्रीज़र में स्टोर कर रही हूँ। तो ये जो हमारा आइस मेकर होता है, इसी के ऊपर मैंने 2 से 3 बॉटल्स को कुछ इस तरह से रख दिया है। तो देखा आपने, इस छोटी सी जगह में भी हमने 2 से 3 बॉटल्स को आराम से रख दिया है। मिट्टी के बर्तन में बना खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, साथ ही हेल्दी भी होता है। तो इसीलिए आजकल हम फिर से अपने घरों में मिट्टी के बर्तनों का यूज़ करने लग गए हैं। तो अगर आप भी कोई भी मिट्टी का बर्तन लेकर आए हैं तो उसे यूज़ में लेने से पहले या फिर उसमें खाना बनाने से पहले उसकी सीजनिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहती है। तो इसके लिए जो भी पॉट आप लेकर आए हैं उसे आप 24 घंटे के लिए पहले कुछ इस तरह से पानी के अंदर डिप करके रख दीजिए। ध्यान रखिए, पानी इतना होना चाहिए कि ये जो बर्तन है वो पूरा अच्छे से पानी के अंदर डिप हो जाए। 24 घंटे बाद इस पॉट को पानी के अंदर से निकाल लेना है और अच्छे से इसे सूखने देना है। सूखने के बाद में हमें इसमें डालना है कुकिंग ऑयल। आप किसी भी तरह के कुकिंग ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया है। अब ये जो ऑयल है इसे हमें पूरे पॉट के ऊपर अच्छे से रब कर देना है। ये काम आप चाहे तो किसी भी ब्रश या फिर कॉटन के कपड़े की हेल्प से भी कर सकते हैं, लेकिन हाथों से ये काम ज़्यादा अच्छे से हो जाता है। चारों तरफ, अंदर और बाहर की तरफ ये जो ऑयल है इसे हमें अच्छे से कुछ इस तरह से लगा देना है। अच्छे से ऑयल को लगाने के बाद में इस पॉट को हम कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। कुछ घंटों बाद आप देखेंगे कि ये जो पॉट है इसने पूरे ऑयल को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है। और अब ये जो हमारा पॉट है ये यूज़ में लेने के लिए बिल्कुल रेडी है। किचन में वैसे तो हम बहुत ही ध्यान से काम करते हैं, फिर भी बहुत बार खाना नीचे कुछ इस तरह से लग ही जाता है। जैसे देखिए, मैंने इसमें घी बनाया था और वो कुछ इस तरह से नीचे लग गया है। अब इस कढ़ाई को साफ़ करना किसी बड़े टास्क से कम नहीं होता है, लेकिन आज मैं आपके साथ एक ऐसी ट्रिक शेयर करने वाली हूँ जिससे ये कढ़ाई मिनटों में साफ़ हो जाएगी, वो भी बिना किसी मेहनत के। तो इसके लिए हमें लेने हैं प्याज के छिलके। जी हाँ, हमें प्याज नहीं लेने हैं, हमें केवल प्याज के छिलके ही चाहिए। मैंने यहाँ पर 2 प्याज के छिलके लिए हैं। साथ ही में मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है। अब इसके बाद में इस पानी को हमें बॉईल करना है। जैसे ही पानी में बॉईल आने लगेगा आप देखेंगे कि नीचे का जो भी जला हुआ पार्ट है वो आसानी से निकलने लग गया है। करछी से या चम्मच से हल्का सा हम इसे जब इस तरह से चलाएंगे तो बहुत ही इजीली ये जला हुआ पार्ट निकलने लग जाता है। अक्सर जब खाना इस तरह से कढ़ाई के अंदर लग जाता है तो कढ़ाई को वैसे हमें भिगो कर रखना पड़ता है और काफ़ी मेहनत लगती है उसे साफ़ करने में। लेकिन इस ट्रिक का यूज़ करके आप बिना किसी मेहनत के 2 मिनट में अपनी कढ़ाई को बिल्कुल साफ़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, अच्छे से इसमें बॉईल हो चुका है। नीचे का जो पार्ट है वो भी अच्छे से निकल चुका है। तो चलिए अब मैं आपको इसे खाली करके भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, नीचे से कढ़ाई बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। अब इसके बाद में इस कढ़ाई को हम रेगुलर जैसे हमारे बर्तन वॉश करते हैं उसी तरह से स्क्रबर से रगड़ कर वॉश कर लेना है। तो देखिए, वॉश करने के बाद में हमारी कढ़ाई बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। कोई बता ही नहीं सकता कि इसमें कोई खाना या फिर घी नीचे की तरफ लगा भी था। तो अगर ये टिप आपको यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। तो चलिए अब देखते हैं अगली टिप को। तो किचन में एक छोटी सी डब्बी में थोड़े बहुत रबड़ बैंड ज़रूर से रखिए। ये किचन में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। जैसे आधे राजमा तो अभी हमने बॉटल के अंदर स्टोर कर लिए हैं। अब ये जो बचे हुए राजमा हैं इन्हें भी अच्छे से स्टोर करना ज़रूरी है, नहीं तो पैकेट के अंदर मॉइस्चर जाने से ये जो राजमा है वो ख़राब हो सकते हैं।
तो इसके लिए पहले अच्छे से ऊपर से इसे कुछ इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे और इसे सिक्योर करने के लिए हम इस रबर बैंड का यूज़ कर सकते हैं। इस रबर बैंड को लगाने से अब ये जो पैकेट है वो बिल्कुल भी खुलेगा नहीं, इसके अंदर मॉइस्चर भी नहीं जाएगा और हमारे जो राजमा हैं वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। और अगर कभी आपके पास रबर बैंड ना हो तो भी आप इस पैकेट को बहुत ही आसानी से वापस सील पैक कर सकते हैं। इसके लिए जहाँ से पैकेट को हमने खोला है उससे थोड़ा सा नीचे हमें इसे कुछ इस तरह से फोल्ड कर लेना है, गैस को चला लेना है और इस पैकेट को गैस के ऊपर कुछ इस तरह से चलाना है ताकि ये हल्का सा गर्म हो जाए। उसके बाद हाथों से कुछ इस तरह से इसे हम प्रेस कर देंगे। ये काम आपको थोड़ा सा ध्यान से करना है, पैकेट को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। बहुत ही आसानी से ये कुछ इस तरह से सील पैक हो जाता है। अब इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं जाएगा और हमारा जो सामान है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो है ना बहुत ही काम की टिप। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपनी अगली टिप की तरफ। टमाटर या फिर मिर्च को चॉप करने के लिए चाकू की जगह पर आप इस तरह से सिज़र का यूज़ करके देखिए। इससे ये जो काम है बहुत ही आसान हो जाता है। इसके अलावा जो मिर्च होती है उसको काटने से बहुत बार हाथों में जलन हो जाती है, लेकिन जब आप इस तरह से सिज़र का यूज़ करते हैं तो आपके हाथों में मिर्च काटने से जलन भी नहीं होगी। मिर्च के जो बीज है उसे भी आप बिना हाथ लगाए बहुत ही इजीली कुछ इस तरह से रिमूव कर सकते हैं। ये देखिए सारे बीज मैंने एक बार में ही रिमूव कर दिए हैं और इन्हें बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया है। मिर्च को आप चाहे कितना भी बारीक या फिर मोटा काटना चाहें, सिज़र की हेल्प से आप बहुत ही इजीली इसे कुछ इस तरह से कट कर सकते हैं। टमाटर अगर फ्रेश है और हल्के से टाइट है तो उन्हें चाकू से आसानी से कट किया जा सकता है, लेकिन अगर टमाटर अच्छे से पके हुए हैं, हल्के से भी सॉफ्ट हैं तो उन्हें चाकू से कट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और जितना बारीक हम टमाटर को चॉप करना चाहते हैं उतना उन्हें चॉप करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन यही काम सिज़र से बहुत ही ईज़िली और अच्छी तरीके से हो जाता है। आप सिज़र से कुछ इस तरह से फटाफट से टमाटर को जितना बारीक चाहें उतना बारीक कट कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना जल्दी हमने हमारे टमाटर को इतना बारीक से चॉप कर लिया है। मिर्च और टमाटर की तरह ही किसी भी लीफ़ी वेजिटेबल्स धनिया, पालक, मेथी इनको भी आप अगर इस तरह से सिज़र से कट करते हैं तो वो ज़्यादा ईज़ी रहता है। तो इसलिए आप अपने किचन में चाकू की तरह एक कैंची ज़रूर से रखिए जो कि आपके काम को बहुत ही आसान बना देती है। चॉपिंग के अलावा किसी भी पैकेट को अगर हमें ओपन करना है तो उसके लिए भी सिज़र बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है। सिज़र की तरह ही एक स्क्रू ड्राइवर भी अपने किचन में ज़रूर से रखिए क्योंकि हमारे बहुत से लिड्स में, पैन के हैंडल्स में, किचन कैबिनेट्स में स्क्रू लगे रहते हैं जो कि लूज़ हो जाते हैं। तो अगर आपके पास में इस तरह से स्क्रू ड्राइवर रखा होगा तो आप इमीडिएटली उन्हें अपने आप ही इस तरह से बिना किसी की हेल्प के टाइट कर सकते हैं। और कभी स्क्रू ड्राइवर नहीं है तो उसका भी जुगाड़ बताती हूँ। इसके लिए आप इस तरह से किसी भी स्पून का यूज़ कर सकते हैं। स्पून का यूज़ करके भी आप किसी भी स्क्रू को बहुत ही इजीली इस तरह से फिक्स कर सकते हैं। ये जुगाड़ भी काम करता है, लेकिन अगर स्क्रू ड्राइवर रखेंगे तो काम ज़्यादा इजी हो जाता है। हम किचन में जो भी मिक्सर ग्राइंडर यूज़ में लेते हैं उसे वैसे तो हम यूज़ में लेने के बाद में एक बार अच्छे से पोंछ कर ही रखते हैं, फिर भी काम करते वक्त जल्दी जल्दी में बहुत बार इसके कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जहाँ पर अच्छे से क्लीनिंग नहीं हो पाती है और धीरे धीरे वहाँ पर गंदगी जमा होने लगती है। तो महीने में एक बार जब भी आपके पास टाइम हो तब एक बार इसकी डीप क्लीनिंग ज़रूर से कर दें। लेकिन इसे क्लीन करने के लिए हम पानी का यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए भी आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी सी टिप बताने वाली हूँ जिससे बिना पानी के ये मिक्सर बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो इसके लिए आज मैं यूज़ में ले रही हूँ कोलगेट पाउडर। तो करना ये है कि जहाँ जहाँ भी आपको लगे कि आपकी जो मिक्सर ग्राइंडर है वो गंदा हो रहा है वहाँ वहाँ पर आपको इस तरह से कोलगेट पाउडर को स्प्रिंकल कर देना है। इसके बाद लेना है इस तरह से एक बेकार टूथब्रश और अच्छे से इसे कुछ इस तरह से रब करना है। जैसे जैसे आप रब करेंगे आप देखेंगे कि जहाँ पर भी गंदगी जमी हुई थी वो बहुत ही ईजिली कुछ इस तरह से क्लीन हो रही है। किचन को हमेशा साफ और चमकदार रखने के लिए मैंने पहले भी आपके साथ एक DIY मल्टीपर्पज़ क्लीनर शेयर किया था जो कि आप अपने घर पर बहुत ही इजीली बिना किसी खर्च के बना सकते हैं और वो क्लीनर आप सबने बहुत ज़्यादा पसंद भी किया था।
अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो वीडियो का लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में ही दे दूँगी। तो लिंक पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं और उस क्लीनर को बहुत ही ईज़िली आप अपने घर पर बना सकते हैं। तो ये देखिए, ब्रश से अच्छे से स्क्रब करने के बाद में हमें लेना है कोई भी साफ़ कपड़ा और इसे हल्का सा गीला कर लेना है। ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा गीला हमें इसे नहीं करना है। और अब इस कपड़े से अच्छे से इस पूरी मिक्सर को हमें अच्छे से पोंछ लेना है। तो देखिए किस तरह से हमारा ये जो मिक्सर ग्राइंडर है वो नई की तरह चमक गया है। बिल्कुल ये साफ़ हो चुका है, जबकि हमने बिल्कुल भी इसमें पानी का यूज़ नहीं किया है। तो इन सारी टिप्स में से आपको कौन सी टिप ज़्यादा अच्छी लगी और कौन सी टिप आप यूज़ में लेने वाले हैं, कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइए। और हाँ, अगर आप अपने मिक्सर को किसी किचन कैबिनेट के अंदर रखते हैं तब तो इस पर धूल या मिट्टी नहीं लगती है, लेकिन अगर आप इसे किचन काउंटर पर या फिर खुले में ही रखते हैं तो इसके ऊपर धूल या मिट्टी लग सकती है, जिसके कारण यूज़ में लेते वक्त पहले हमें इसे अच्छे से साफ़ करना पड़ता है। तो इसके लिए आप या तो इसे किसी भी पतले कपड़े से या फिर हमारे घर में कुछ इस तरह से बड़ी पॉलीथीन्स तो आती ही है, तो इस बड़ी पॉलीथीन से कुछ इस तरह से इसे कवर करके रख सकते हैं ताकि धूल और डर्ट से आपका जो मिक्सर ग्राइंडर है वो बिल्कुल भी गंदा ना हो और जब भी आपको यूज़ में लेना हो आपको चमचमाता मिक्सर ग्राइंडर मिले। तो कैसी लगी आज की वीडियो आपको? अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।